हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 6वीं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, ये इसकी आखिरी और अंतिम इकाई है जिसमें हम सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर कर लेंगे। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की वीडियो हम ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, एक बार मिल जाएगी। इसके पहले बाल्यावस्था, बाल विकास और बाकी अन्य विषयों के भी वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज वाले, वस्तुनिष्ठ वाले सब आ चुके हैं। बहुत सारा कंटेंट है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और आपके डीएलएड की पढ़ाई को एक सफलतम रूप दे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम अपने इस विषय यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई के सभी इकाइयों के ब्लूप्रिंट अंक योजना, यानी कि किस इकाई से कितने एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो पहली इकाई हिंदी भाषा शिक्षण, इससे आते हैं 3 एमसीक्यूज, एक मार्क्स का आता है तो इसलिए 3 मार्क्स। ठीक, फिर दूसरी इकाई हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, 3 एमसीक्यूज। तीसरी इकाई भाषा शिक्षण के कौशल, 2 एमसीक्यूज। फिर चौथी इकाई गद्य और पद्य शिक्षण, 3 एमसीक्यूज। पांचवी इकाई व्यवहारिक व्याकरण, वहां से 2 एमसीक्यूज। और छठवीं एवं अंतिम इकाई जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मूल्यांकन, जिसके हैं यहां पर 2 एमसीक्यूज। तो इस प्रकार से 6 के 6 जो भी हमारे इकाई हैं उनके मैंने आपको एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे बता दिए। और मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि हमारा जो डीएलएड का फुल कोर्स है, जी हाँ, हमारा एमपी डीएलएड का फुल कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको इसमें नोट्स, जैसे कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिससे कि इसमें आपको प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर्स, ये सब आपको मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन 19, 20, 21, 22, 23, 24 से प्रश्न पत्र जो डीएलएड की परीक्षा में है तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र की पीडीएफ सभी विषयों की, ये सब कुछ आपको मिलेगा। गेस्ट पेपर क्वेश्चन, ये सब कुछ, एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिल जाएगी एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। फिलहाल 30% की छूट चल रही है, 30% ऑफ है, होली ऑफर, कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 30% ऑफ है, तो कोर्स परचेस जरूर करें। चलिए सीधे आगे बढ़ जाते हैं और बात करेंगे सही विकल्पों की। तो इकाई 6 का पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ में हिंदी में कितने लिंग होते हैं भाई, ये ध्यान में रखिएगा। पहले इसके पहले प्रीवियस यानी 5वीं इकाई में भी ये प्रश्न आया था वस्तुनिष्ठ में, तो यहां 2 ही होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2, ये ध्यान रखें। कितने होते हैं, 2। सही उत्तर होगा स, यानी कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, अंग्रेजी में 4। जी हाँ, हिंदी में देखा जाए तो 2 ही होते हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। हिंदी में कितने होंगे भाई, 2, स्त्री और पुरुष, यही 2 लिंग देखा जाता है। फिर जो संस्कृत होता है उसमें एक और जुड़ जाता है, नपुंसक लिंग जुड़ जाता है, ठीक है, उसमें 3 प्रकार के लिंग होते हैं। और अंग्रेजी में तो एक और जुड़ जाता है, जी हाँ, वहां पर फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कॉमन और न्यूट्रल, ये 4 प्रकार के जेंडर यानी 4 प्रकार के लिंग वहां पर होते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में कितने होते हैं, 2, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से ध्वनि लुंठित ध्वनि कौन सी है, इसमें कौन सा है जो ध्वनि लुंठित यानी कि क, ये ध्यान रखिएगा। अब ये ध्वनि लुंठित क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको समास, संधि, विच्छेद सब पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम अलग से सीरीज बनाएंगे तो आपको डिटेल में समझा पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक एमसीक्यू को समझाने के लिए पूरा एक टॉपिक जो कम से कम 8-10 वीडियोस की सीरीज बनेगी उसको समझाना मुश्किल है। तो बस इसमें ध्यान रखिए, ध्वनि लुंठित ध्वनि कौन सी है यहाँ पर, क, सिर्फ क जो है जो ध्वनि लुंठित है, याद रखना, पहला नंबर ही रट के एकदम, क जो है ध्वनि लुंठित है। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो एमसीक्यू जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं, एक जो अच्छा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कितने मार्क्स के ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न होते हैं भाई, कम से कम 50 अंक। जी हाँ, 50 अंकों का अगर मान लो बड़े बड़े यानी लॉन्ग क्वेश्चंस पे 50 मार्क्स अगर हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को अच्छा मानेंगे, यानी 100 मार्क्स में से आधे नंबर जो है निबंधात्मक प्रश्नों पर मिल जाते हैं। तो ये बढ़िया प्रश्न पत्र बोला जाएगा, क्योंकि एज ए टीचर आप डीएड की पढ़ाई कर रहे हो, एज ए टीचर आपको आगे चल के क्वेश्चन पेपर बनाने होंगे, तो आपको क्वेश्चन पेपर कैसा अच्छा होता है पता होना चाहिए। क्लियर, आगे देखिए, एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघुत्तर प्रश्न कितने होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होते हैं भाई, कम से कम 30 नंबर के। ठीक, 50 के निबंध हो गए, 30 के लघु हो गए, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ डाल दो, 50, 30, 80, 80 और 20, 100 हो गया प्रश्न पत्र हमारा। ठीक, तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघुत्तर प्रश्न कितने होते हैं, 30 अंक के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 20, 20, 5, 5, 5, 5 ऐसे करके, यानी 5 एमसीक्यू, 5 रिक्त स्थान, 5 आप देखो तो 1 वर्ड वाले, और 5 सही गलत ऐसा हो सकता है, या 5 सही जोड़ी मिला हो ऐसा भी हो सकता है। तो कुल 20 प्रश्न होने चाहिए जो वस्तुनिष्ठ आधारित होने चाहिए प्रश्न पत्र में। क्लियर, आगे बढ़े, शैक्षिक निदान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है,
यानी शैक्षिक निदान, यानी पढ़ाई से संबंधित कोई सॉल्यूशन है ना, पढ़ाई से संबंधित कोई निदान करना है, कोई रास्ता ढूंढना है, हल ढूंढना है। तो क्यों ढूंढना है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद होता है भाई कि उपलब्धियों में सुधार करना है, यानी बच्चे की उपलब्धि में सुधार हो, बच्चों की जो भी उपलब्धि है, बच्चे ने जो भी हासिल किया, पढ़ा लिखा सीखा है, वो और सुधरे और अच्छा हो जाए, ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। यानी जैसे बच्चों को हमने गणित सिखा दिया, ठीक है, बच्चे सीख भी गए, लेकिन अब कोई कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन क्यों बनाना है? ताकि उसको और अच्छे से आने लग जाए, उसका सुधार हो जाए ना। ठीक, मानचित्र का प्रयोग, मानचित्र मतलब भाई नक्शा, पहले अभी इसके पहले ही पढ़ा था हमने, इसके पहले इकाई में भी। मानचित्र का मतलब क्या होता है? नक्शा, यानी कि मैप। तो मैप का इस्तेमाल कौन से विषय में सबसे ज्यादा होता है? वो होता है भूगोल में, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं उसे? ज्योग्राफी। तो भूगोल इस विषय में जो है मानचित्र का, नक्शे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आई एम श्योर कि आप सबने 10वीं में या 12वीं में अगर आर्ट्स रहा होगा तो आप सभी ने मैप तो बनाया होगा, मानचित्र तो बनाया होगा परीक्षा में ना। टेप रिकॉर्डर क्या है? टेप रिकॉर्डर भाई सुनने के काम आता है, देखने के नहीं। तो टेप रिकॉर्डर हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? टेप रिकॉर्डर हमारे लिए श्रव्य साधन। पर अभी मॉडर्न जो टेप रिकॉर्डर आता है, आप मोबाइल को भी कह सकते हो, सुनना वीडियो देखना दोनों हो जाता है। मॉडर्न टेप रिकॉर्डर में वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है, आप देखो तो वीडियो कैमरा जैसा। तो हम उसे क्या बोलेंगे? टेप रिकॉर्डर हमारे लिए दो काम करेगा, देखने का भी सुनने का भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? दृश्य श्रव्य साधन। क्या हो जाएगा? दृश्य श्रव्य। यानी टेप रिकॉर्डर जो है एक दृश्य श्रव्य साधन है, जिसमें देखा और सुना दोनों किया जा सकता है। फिर अब आते हैं सीधा सीधा एक वाक्य वाले पर। अब ये वस्तुनिष्ठ हो गया एमसीक्यू, अब एक वाक्य वाले पर आते हैं। नंबर 1, भाषा परीक्षण भेद के कितने होते हैं? भाई भाषा परीक्षण के कितने भेद होते हैं? तो कुल 4। जी हाँ, भाषा परीक्षण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। दूसरा, टेप रिकॉर्डर क्या है? भाई टेप रिकॉर्डर अब भी जस्ट हमने पढ़ा, ये दृश्य श्रव्य साधन है। ये ऐसा साधन है जिससे बच्चों को सिखाया जाता है, पर ये क्या कौन से काम में आता है? देखने और सुनने के। तो यह एक दृश्य श्रव्य साधन है। फिर शैक्षिक निदान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्र अपने पहले से हासिल की गई उपलब्धियों में सुधार कर सके, इसलिए हम शैक्षिक निदान करते हैं ना। शैक्षिक निदान का भाई जो अर्थ ही वही है कि भाई अच्छे से सुधार किया जा सके, यानी उसका उपलब्धि, उसके शिक्षण, इन सब में सुधार किया जा सके। अगला देखिए, अब पहले ही देख रहे हैं आपकी यहां पर भाई ये डबल इनोटेड कॉमा में है, यानी कि ये किसी ना किसी का कथन या परिभाषा होगा। ठीक, तो शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा उद्देश्यों को कितनी प्रति की है, यह पता लगाना हो ही मूल्यांकन है। यानी शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों का जो पार्ट बनाया गया है, यह पता करना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन की यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी? जेपी शौरी ने। जी हाँ, मूल्यांकन की परिभाषा जेपी शौरी जी ने दी है कि शिक्षा की परतें अलग अलग करना, जिससे पता चल जाए कि मूल्यांकन क्या होता है। यह मूल्यांकन की परिभाषा है। ठीक, तो ये जेपी शौरी जी ने बताया कि मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर 6वीं और अंतिम इकाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। जी हां, सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इस विषय के हिंदी भाषा शिक्षण के हो गए। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, ये 6वीं भी हो गई। पहले की आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक करना, बाल व्यवस्था बाल विकास के सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आपको वस्तुनिष्ठ 5वीं इकाई के। साथ ही साथ यहां अभी देखोगे हिंदी भाषा के 6 के 6 आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपकी सफलता की तैयारी एकदम बढ़िया से, एग्जाम की सफलता यहीं पर निश्चित होगी। ठीक, हमारा संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी, जी हां, एमपीडीएलएड का संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो नवीन सत्र पर आधारित है, वो आप 30% छूट के साथ अभी परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, इसमें एमसीक्यूज और 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन वर्षों में पूछे गए डीएलएड का प्रश्न पत्र ओरिजिनल पीडीएफ, ये सब कुछ अपलोडेड है। तो ये सब आपको मिल जाएगा मात्र एक कोर्स में। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर लें वहां से, वहां पर रजिस्टर करके। और आपको किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी 30% ऑफ चल रहा है। तो कोई कूपन कोड नहीं डालें, सब छोड़ दें, डायरेक्ट कोर्स परचेस करें, 30% का लाभ मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की बात की हिंदी भाषा शिक्षण के अंतिम एवं 6वीं इकाई, जिसका नाम है मूल्यांकन, जहां से 2 एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। तो और वीडियोस के लिए प्लीज जरूर चेक करें। साथ ही साथ ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है, अच्छी लगी है, लाभदायक है, तो को लाइक करके अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना, क्योंकि आगे जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा, नया विषय चालू करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, और भी न्यूज नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।